तो आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। तो साथियों, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आज 2 नवंबर सुबह लगभग 12 बजे ही जय भीम फिल्म रिलीज़ हो गई है। और चूँकि टाइटल से ही लोग देखने को बेताब हैं कि जय भीम मतलब क्या होगा इस फिल्म में, कैसा रिव्यू आने वाला है, सब लोग आप लोग बेताब होंगे। और मैंने सुबह ही इस फिल्म को देखा हुआ है अभी, तो मैं आप लोगों के साथ जो जानकारी उसे साझा करना चाह रहा हूँ। जैसा कि साथियों, आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जय भीम फिल्म का, जिसमें जो तमिलनाडु के सुपरस्टार हैं सूर्या, उन्होंने एक वकील का जो है इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। तो दिखाया जाता है कि एक ट्राइबल जाति के लिए लड़ रहे हैं, और जैसे कि थ्रिलर में और ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि वो लड़ते रहते हैं और जो उनके वकील संघ होते हैं वो नारेबाजी करते रहते हैं एक एसपी ऑफिस के बाहर में। तो साथियों, वो लीगल प्रोटेस्ट चल रहा होता है, चूँकि वो एक एडवोकेट होते हैं हाई कोर्ट में, फिर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि फ़िल्म का नाम जय भीम है और जो एक्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक एडवोकेट होने के बावजूद भी, और ट्राइबल लोगों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ट्राइबल समाज का तस्वीर दिखाया जा रहा है, क्या होगा। तो साथियों, ये जो फिल्म का नाम है वो फिल्म के विचारधाराओं से और जो फिल्म में दिखाया गया है उससे बहुत ज़्यादा विपरीत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बनी ये फिल्म, जिनसे हम लोग हुंकार भरते हैं, या क्रांति की आगाज़ जो होती है जय भीम कह के, वो फिल्म में किसी भी तरीके से हाईलाइट नहीं हुई है। किसी भी तरीके से बाबा साहब के विचारों को या फिर बाबा साहब के जीवन पर या बाबा साहब के किसी भी कार्य को उसमें दर्शाया नहीं गया है। लेकिन फिर भी फिल्म का नाम जय भीम रखा गया है, क्योंकि जो हमें न्याय मिलता है और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया हुआ है, और इसी के वजह से आज हम लोगों को न्याय मिल पाता है। तो वो जो न्याय मिलने का प्रक्रिया है, वो जो न्याय हमको आज राइट के रूप में मिलता है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के ही कमलों की देन है, कलम की देन है, और उनके मेहनत का फल है जो आज लोग न्याय के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो इसी को पर्टिकुलर दर्शाने के लिए, चूँकि हमारे यहाँ, हमारे जो भारत है, वहाँ 2 तरह की विचारधारा चलती है। एक जो है अम्बेडकरवादी, और दूसरा जो आप जानते हैं, मतलब ये कि 2 तरीके के लोग अभी भारत में वर्तमान में हाईलाइट हैं, एक जय भीम वाले और दूसरा वो जो आप समझ रहे हैं। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को अम्बेडकर वादियों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, और जो लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मानते हैं, जानते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये फिल्म बहुत ही सुझावफुल होने वाला है। बहुत ही एक्सपेंसिव जो मूवी है वो बनी हुई है, और इसमें यह दर्शाया गया है कि न्याय के लिए अगर आपको अंतिम सांस तक लड़ना पड़ रहा है तो लड़िए। अब फिल्म में है क्या, ये आप जब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो है दिखाता है कि कुछ ट्राइबल लोग होते हैं जिनको चोरी के झूठे केस में पकड़ लिया जाता है, और कुछ पुलिस वाले होते हैं जो अपने प्रमोशन के लिए उन्हें दूसरे केस में, तीसरे केस में डबल केस लगा करके उनको दूसरे जिलों में शिफ्ट कर देते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो जाए। क्योंकि डीआईजी का, वहाँ के जो आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, उनका सख्त निर्देश होता है कि जिन एसआईओ का, टीआईओ का केस कोई पेंडिंग है जो वो हल नहीं कर पाए, तो उनका जो है प्रमोशन नहीं होगा किसी भी तौर पर। तो फिल्म में इस चीज़ को दिखाया गया है कि आप कैसे बड़े लोगों का शिकार बनते हैं, बड़े लोगों के प्रमोशन में बाधा डालते हैं, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है चंद पैसों के लिए, चंद प्रमोशन के लिए, और लोग दर बदर भटकते रहते हैं। फिल्म में ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि वो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिन पे शोषण अत्याचार होता है, वो किस तरीके से अपनी बात को रख भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी बात ही नहीं होती है। तो जो वकील एडवोकेट होते हैं सूर्या, वो एक सरकारी वकील होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो ट्राइबल के हक अधिकार को दिला लें, और वो उनके लिए जब लड़ाई शुरू करते हैं तो हर तरीके का साम दम दंड भेद की नीति अपना करके जो पुलिस वाले होते हैं वो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट का नाम ख़राब ना हो, सिर्फ पुलिस वालों डिपार्टमेंट का नाम ख़राब ना हो, इसलिए उस महिला को खरीदने की कोशिश की जाती है, उसकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सूर्या जो इस फिल्म में एडवोकेट हैं, वो इस किरदार के माध्यम से समझाते हैं कि अगर आप जानकार हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप अपने हक अधिकारों के लिए किस कदर तक लड़ सकते हैं। सिर्फ एक फ़ोन की दूरी पर, सिर्फ एक फ़ोन से वो अपने जो सुपरिटेंडेंट जज होते हैं उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, वो डीआईजी को फ़ोन करते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि वो जो महिला है जिसे ज़बरदस्ती थाने लेके गए होते हैं कि अपना बयान बदल दो, कोर्ट में ना पेश करो, फिर डीआईजी का जैसे ही फ़ोन इंस्पेक्टर के पास जाता है तो वो उन्हें पूरे जीप से सिक्योरिटी के साथ घर छोड़ने के लिए बोलते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि लॉ का पावर क्या होता है, और जो सच्चाई जो होती है जिनमें, वो किस कदर लड़ सकते हैं। फिर वो महिला उनकी जीप में नहीं बैठती, वो पैदल होते 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 अपने घर तक आती है, और पूरा जो पुलिस का प्रशासन होता है वहाँ उस
थाने का जो टीआई होता है वो अपने अंडर में इन बातों को रख करके पूरा सिक्योरिटी से उनको उनके घर तक छोड़ने जाता है। और जिन्होंने उन्हें चोरी के आरोप में फंसाया होता है उस गाँव के सरपंच ने, वो सरपंच देखता है, वो पूछता है कि क्या हुआ। फिर उन्हें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो पावर है, जो लॉ है, जो कानून है, आज इनके साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये सच है। और वो हैरान हो जाता है कि इस नीच जाति की महिला को इतना प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है। फिर आगे फिल्म में लगातार सस्पेंस जो है बढ़ते जाते रहता है, सस्पेक्ट इंसान के मन में और बढ़ता जाता है। जब आप देखेंगे फिल्मों को तो कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा कि भारत में वर्तमान में ट्राइबल जातियों के साथ वर्तमान में क्या हो रहा है और रियलिटी जो फैक्ट है ज़मीन पे क्या हो रहा है। लोग आज एसी के घरों में रह रहे हैं, पक्के मकानों में रह रहे हैं, शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ट्राइबल जातियों के साथ क्या हो रहा है। फिल्म में 2-4 ऐसे सीन हैं, इतनी गरीबी परिस्थिति होने के बावजूद एक मैडम होती है जो शहर से होती है, वो उन गरीब बच्चों को पढ़ाती है जो ट्राइबल के लोगों के यहाँ बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल के, उनको पढ़ाने की कोशिश करती है और उस पूरे तबके को पढ़ाती है। और वो जो ट्राइबल होता है वो कम्युनिकेशन करने में, शहरों में स्किल में बहुत पीछे होता है। उन्हें सिर्फ अपनी रोजी मजदूरी से मतलब होता है, फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि ये जब शिक्षित हो जाएं तो लड़ेंगे। तो जब डीआईजी उन्हें खरीदने की कोशिश करते हैं, जिस चोर को ज़बरदस्ती लाए रहते हैं शक में और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है, फिर वो महिला जो है उसे खोजने के लिए जब आरोप लगाती है, पुलिस पे कार्रवाई आगे बढ़ने लगती है, तो कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लोग सिद्ध कर देते हैं कोर्ट के अंदर। तो महिला बहुत प्रताड़ित होती है। फिर जो एडवोकेट है सूर्या जी, वो लड़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे मामले का खुलासा होते जाता है। तो एक दिन से ऐसा आता है जो छोटी बच्ची है वो उसे पढ़ाया जा रहा होता है। तो डीआईजी जब उसको ख़रीदने जाता है तो वो बोलता है कि आपको जितना पैसा चाहिए ले लो। तो वो जो महिला है बोलती है कि सर अगर मैं आज पैसे ले लेती हूँ तो कल जब मेरी बच्ची पूछेगी इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया, तो क्या मैं उसको जवाब दे पाऊँगी कि तेरे बाप के हथियारों से मैंने ये पैसा लिया है। लेकिन वो कहती है अगर आज मैंने ये पैसा नहीं लिया और अगर मैंने अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा, क्योंकि हम गरीब लोग स्वाभिमान नहीं बेचते हैं, सिर्फ मेहनत बेचते हैं, तो वो अपना स्वाभिमान ना बेचकर कहती है कि कल मैं अपनी बेटी को बताऊँगी कि हो सके मैंने बदला नहीं ले पाया, लेकिन तू उनसे बदला लेना जो तेरे पिताजी के हत्यारे हैं। फिर वहाँ पे बहुत इमोशनल सीन हो सकता है, 2-4 जगह आप रो भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे देश में ट्राइबलों की है और अनुसूचित जातियों की है और राज्य हिसाब से तो बहुत सारे जगहों पे पिछड़ों की भी है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि भारत में वर्तमान में जाति व्यवस्था कितना दुखदायी हो सकता है। हम एसी की गाड़ियों में बैठ रहे हैं, आज हमारा समाज थोड़ा सभ्य हो गया है तो हमें तो इन बातों का एहसास नहीं है, लेकिन जब आप निरंतर निचले पायदे पे जाएंगे, निचले ज़मीनी स्तर पे जाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आज समाज जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो साथियों, मैंने फिल्म देख लिया है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस लिंक को शेयर करें और मेरे साथियों तक मेरी बात को पहुँचाएँ और हो सके तो इस फिल्म को देखें, जो कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर है और आज सुबह से अपलोड हो चुकी है। और फिल्म है लगभग 1 घंटा और 43 मिनट के लेंथ का। तो आप उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वर्तमान में स्पेशली मैं मेरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जो बहुजन तबके से आते हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं और हमारा जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ट्राइब्स है, देन मुस्लिम समाज है, उनमें उनको कहना चाहूँगा कि कम से कम वो अपने फंडामेंटल जानकारी के लिए संविधान पढ़ें, कानून की जानकारी रखें, ताकि हमारे हक अधिकार के साथ हनन ना हो। कई बार हम छोटी छोटी बातों के सामने झुक जाते हैं, अपने आप से समझौता करते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा खामियाजा पूरे देश में भुगता जाता है। हम थोड़ा सा तकलीफ सहन नहीं कर पाते और वहाँ झुक जाते हैं, लेकिन एक तकलीफ की वजह से हज़ारों लोग हमारे साथ, हमारे समाज में, हमारे ज़िले में, राज्य में, पूरे देश में उस एक मामले की वजह से पीड़ित होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज मजबूती के साथ खड़ा हो, तो इस फिल्म को देखने के बाद कहीं ना कहीं अगर आपकी आत्मा जागती है तो अपने समाज के साथ खड़ा होना सीखिए और उनके लिए लड़ना सीखिए, क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे देश में बदलाव नहीं होगा। और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए आप तमाम तरह के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स हैं उसको जाने पढ़ें, स्पेशली आईपीसी की धाराओं को, जो फंडामेंटल हमारे जीवन में मौलिक कर्तव्य है उन सबको पढ़ें, तब जाकर जो है आप इन बातों को सामने रख करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो कि फिल्म का पूरा रिव्यू था वो मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ, जो कि IDM के हिसाब से अभी 9.3 की रेटिंग है 10 में से। तो आप सब लोग इस फिल्म को देखिए, अधिक से अधिक रेटिंग पहुँचाइए। और चूँकि TRP बढ़ाने के लिए जो फिल्म का निर्माता है उन्होंने फिल्म का नाम जय भीम रखा है, तो आप अगर जय भीम वाले हैं, बाबा साहब को मानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च मानते हैं, धार्मिक अंधविश्वास के उन्माद में नहीं फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक बार इस फिल्म को जरूर देखें और इस लिंक को, इस वीडियो को शेयर करें मेरे दोस्तों तक, मेरे भाइयों तक, मेरे साथियों तक, सहभागियों तक, ताकि हम मिलकर आवाज़ उठा सकें और जब भी
आपके समाज के साथ गलत हो, वो किसी भी संगठन से हो, आप लोग उसके साथ खड़ा होना सीखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। आपका ओम प्रकाश बंजारे, भीम आर्मी, जांजगीर चांपा। अपना ख्याल रखें साथियों। लव यू ऑल।